ह्यूमन हिस्ट्री की मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूएसए एज अ ग्लोबल लीडर निकलकर सामने आता है। American people in their righteous might will win through to absolute victory. एज अ ग्लोबल लीडर यूएसए कुछ नए स्ट्रक्चर्स को बनाता है लाइक नेटो एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इनके रूल्स अबाउट ट्रेड, इकोनॉमिक्स एंड द जस्टिस बेस्ड होते हैं वेस्टर्न फिलॉसफीज पर, जिनसे वेस्टर्न कंट्रीज को फ़ायदा हो सके। उस वक्त यूएसए के पास सबसे ज़्यादा अलायंसेस एंड मिलिट्री हार्डवेयर था, इसलिए यूएसए उस वक्त सुपर पावर था। मगर उस वक्त एक और सुपर पावर थी जो कि यूएसए को चैलेंज कर रही थी, जिसकी खुद की फिलॉसफीज और वैल्यूज़ थी, जो कि अपने ही अलायंसेस के साथ काम कर रही थी। मगर ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद यूएसए अकेला सुपर पावर रह गया। एज अ ग्लोबल लीडर यूएसए कुछ रूल्स को सेट करता है और यूएसए कभी भी उन रूल्स को तोड़ देता था, मगर कोई दूसरी कंट्री ऐसा कर दे तो उस पर सैंक्शंस लगा दी जाती थी। यूएसए ग्लोबल सुपर पावर से ग्लोबल पुलिसमैन बन जाता है। वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करता है डॉलर्स के थ्रू। डॉलर यूएसए का एक ऐसा वेपन था जिससे वो बहुत सी इकोनॉमीज़ को कोलैप्स कर सकता था, क्योंकि उस वक्त डॉलर एक वर्ल्ड करेंसी बन चुका था। और जो भी यूएसए के खिलाफ जाता था उस पर सैंक्शंस लगा दी जाती थी, जिससे वो बाकी कंट्रीज से ट्रेड नहीं कर सकता था। यूएस बहुत सी रीजनल वॉर्स में फंडिंग करता है और अपनी आर्मी भेजकर बहुत सी कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। बहुत सी जगह डायरेक्ट फाइट करने के बजाय कुछ पपेट लीडर्स को फंडिंग करके कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करता था। यूएसए बाकी कंट्रीज़ को दिखाना चाहता था कि वो एक वर्ल्ड लीडर है। मगर एक और इमर्जिंग इकोनॉमी थी जो यूएसए को चैलेंज करके नेक्स्ट सुपर पावर बन सकती थी। चाइना, जो कि अभी तक वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थी, वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है और वर्ल्ड की मोस्ट मिलिट्री फोर्सेस वाली कंट्री बन जाती है। चाइना को समझ आ जाता है कि यूएसए ने ऐसे रूल्स बनाए हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो सके और वो पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल कर सके। एंड इट लुक्स लाइक अ मॉडर्न डे वर्जन ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब आस्ता आस्ता यूएसए का दबदबा कम हो रहा है और चाइना यूएसए से कम्पीट करते हुए नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर बन रहा है। बेसिकली यूएसए ने ऐसे रूल्स सेट किए हुए थे जिससे एक ग्रुप को फ़ायदा हो सके, वो थे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि यूएसए के अलाइज थे। मगर चाइना एक कॉमन इंटरेस्ट पे काम कर रहा है और दूसरी कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल डील्स कर रहा है। चाइना के पास अभी इतना पैसा एंड मिलिट्री है जिससे वो यूएस के रूल्स को इग्नोर करके बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकता है। चाइना इस वक्त अलग अलग रीजन्स में पैसा इन्वेस्ट करके सीड्स लगा रहा है और अपनी प्रेजेंस को वहाँ पर बढ़ा रहा है फॉर इट्स न्यू सिस्टम। चाइना बहुत सी कंट्रीज़ को डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है और उन कंट्रीज़ को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा है। मार्च 2023 में चाइना ने दो बहुत बड़े राइवल्स ईरान और सऊदी के बीच में पीस डील करवाई, जो कि बहुत बड़ी बात थी क्योंकि यूएसए ऐसा करने में नाकाम थी। इससे पता चलता है द डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस को अभी के वक्त सबसे बड़ा खतरा है ब्रिक्स से। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की, और ब्रिक्स कंट्रीज़ मिलकर यूएस डॉलर का इन्फ्लुएंस ख़त्म करना चाहते हैं और यूएस डॉलर की एक अल्टरनेटिव करेंसी बनाना चाहते हैं। They're creating a secondary economy in the world totally independent of the United States. We won't have to talk about sanctions in 5 years because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar that we won't have the ability to sanction. ये सब की सब मेजर ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं जो कि आने वाले वक्त में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। 2009 से ब्रिक्स काफ़ी एक्टिव हैं और इनकी एनुअली मीटिंग भी होती है। ये सीधा सीधा G7 कंट्रीज़ के राइवल हैं और अभी के वक्त कोल्ड वॉर स्टार्ट होती दिख रही है रशिया चाइना अलायंस और यूएस अलायंस के बीच। मगर ये वाली कोल्ड वॉर पिछली वाली कोल्ड वॉर से अलग है। इसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन की तरफ से कंट्रीज़ को फोर्स नहीं किया जा रहा टू चूज़ अ साइड। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ नॉन अलाइंड है और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं टू गेट द बेस्ट डील फ्रॉम बोथ द साइड्स। लाइक ब्राज़ील यूएसए का अलाई हुआ करता था, मगर अभी वो ब्रिक्स का पार्ट बन चुका है। वो बहुत ही सेफ प्ले कर रहा है। वो यूएसए और चाइना दोनों के साथ डील्स कर रहा है।
अप्रैल 2023 में ब्राज़ील प्रेसिडेंट बीजिंग जाकर चाइना के साथ 20 न्यू एग्रीमेंट्स साइन करते हैं अबाउट ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। इससे वो ये बताना चाहते थे कि दे आर नॉट गोइंग टू टेक अ साइड। और इंडिया भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। हम रशिया से चीप ऑयल और वेपन्स ले रहे हैं और कुछ वेपन्स यूरोप से ले रहे हैं। और रिसेंटली यूएसए ने इंडियन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में $200 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। सऊदी अरेबिया अपने सारे वेपन्स यूएसए से लेता है, मगर अभी के वक्त सऊदी और चाइना बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स हैं और सऊदी इस वक्त यूएसए और चाइना दोनों के साथ ट्रेड कर रहा है। टर्की नेटो का मेंबर है और जनरली वो वेस्ट के साथ अलाइंड है, मगर अभी के वक्त टर्की के चाइना और रशिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस है। पाकिस्तान काफ़ी वक्त से यूएसए का अलाई था और काफ़ी फंडिंग मिलती थी पाकिस्तान को यूएसए की तरफ से, मगर चाइना ने अभी $64 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान और चाइना की काफ़ी ट्रेड हो रही है। कॉन्टिनेंट अफ्रीका में बहुत सी नॉन अलाइंड कंट्रीज़ हैं और चाइना यहाँ पर लोन्स दे रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि इन कंट्रीज़ को अपनी तरफ कर सके। 2021 में अफ्रीका के साथ चाइना ने $254 बिलियन का ट्रेड किया और यूएसए ने सिर्फ $44 बिलियन का। चाइना बड़ी जल्दी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड अलाइज ऑल ओवर द ग्लोब। यूएसए चुपचाप बैठकर ये सब कुछ होता नहीं देख सकता, उसने ऑलरेडी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया है। 2023 में यूएसए के मिनिस्टर्स ने अफ्रीका को विजिट किया। प्रेसिडेंट बाइडेन पिछले साल सऊदी अरेबिया गए थे ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज़ पर थोड़ा कम कर सके। यूएसए ने चाइना को वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से कट ऑफ कर दिया है जिससे चाइना की इकोनॉमी और मिलिट्री पर असर पड़ सके। यूएसए और उसके एशियन अलायंस ने चाइना को पैसिफिक ओशन में गिरना स्टार्ट कर लिया है। यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं फॉर वेपन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन दीज एरियाज। अभी के वक्त एक ग्रेट सुपर पावर और राइजिंग सुपर पावर के बीच कंपटीशन चल रहा है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक साइड चूज नहीं कर रही, वो दोनों कंट्रीज के साथ रिलेशंस बनाकर रखना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉलर गिरने वाला है और अमेरिका में सिविल वॉर होने के चांसेस हैं और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। आपकी क्या राय है इस सब पर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। मून मिशंस पर वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ़्ट पे क्लिक करो और अगर इंडिया के बिगेस्ट एजुकेशन स्कैम पर वीडियो देखना चाहते हो तो राइट पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।